चलिए क्या आंसर आ रहा है इसमें, फिर बताएं क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन समझ गए क्या? आपको 2400 है ना और 1810 को एक ऐसे नंबर से बड़े नंबर से विभाजित करें जिसमें शेषफल 6 और क्या आ जाए 4। यदि शेषफल 6 और 4 आ रहा है तो मैं शेषफल हटा लेता हूँ। पहला तरीका, हम आंसर लाते हैं पहले ऑप्शन से जैसे भी, फिर हम मेथड से भी सीखेंगे इसको। यदि मैं 6 हटा देता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2300 कितना बना 94, और यहाँ पर कितना शेषफल है 4, इसको हटा देंगे हम तो कितना बचेगा ये 1806। अब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको एक बड़े से बड़े नंबर से आपको क्या करना है, विभाजित करना है। क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बड़े से बड़ा नंबर। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखें। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 46 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 46 दिख रहा है। क्या 46 में यदि हम बात करें, है ना, ध्यान से देखिए, 46 में यदि हम बात करें तो 23 है और क्या है आपके पास 2 है। 23 है और क्या है 2 है। ध्यान से देखना, क्या ये 23 से, देखो 23 से तो ये गया, लेकिन क्या ये नंबर गया 23 से, नहीं जाता। 23 आपको पता होना चाहिए यार, है ना, कि 23 चौके कितना होता है 92, 92 होता है। कितना होता है 92। तो आपने देखा कि यार जज कर लिया सर ये 23 से नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो गया। अब बात आ रही है 44 से। 44 के पास क्या छुपा था, 11। क्या छुपा था, आप 11 का नियम लगा लो। 11 का नियम आपको पता है, 9 2 11 और 4 3 7। तो ये 11 और ये 7, इनका अंतर हमेशा 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, लेकिन अंतर कितना आ रहा है 4। अंतर कितना आ रहा है 4, तो आपका 11 का नियम भी नहीं लगेगा। यहाँ है 42। 42 के पास होता है 7। क्या होता है 42 के पास, 7 होता है, 3 होता है, ये सारे होते हैं ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लगाना है तो 3 का नियम लगा लो। तो आप ध्यान से देखो, 42 के पास 3 है क्या, पहले तो ये सोचो आप, 3 है 3 है, तो मैं 3 से भाग लगाता हूँ। तो देखो ये 3 से भाग जा रहा है, यहाँ पे देखो किस पे जा रहा है, देखो 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 3 से जाता है क्या, 18 3 से जाता है, मतलब ये ऑप्शन 3 से चला गया। लेकिन ये ऑप्शन 3 से नहीं जा रहा है। 8 और 1 9, नहीं ये भी जा रहा है क्या, 8 और 1 9, 9 और 6 9 और 6 15, ये भी 3 से जा रहा है। तो इसके पास क्या बचा 7। क्या बचा 7। या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाओ, ये आखिरी वाला ऑप्शन 40 है। 40 के लिए 0 होना चाहिए, 0 है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर क्या हो गया आपके पास। एक तो तरीका ये था कि हम किसी भी प्रकार से जल्दी आंसर ला लें। क्या ला लें इसका आंसर, और सबसे आसान होता है डिविजिबिलिटी रूल, यदि आपने पकड़ अच्छी बना लिया है तो, विभाजकता का नियम। दूसरी चीज़ होती है कि हम इस पर मेथड सीखें, तो मेथड सीखते हैं थोड़ा सा हम। तो मेथड ये बोलती है, HCF का तरीका क्या होता है नॉर्मल, एक तो होता है फैक्टर वाला तरीका। क्या होता है फैक्टर वाला, फैक्टर वाला मतलब ये होता है कि आप इनको क्या करो, इस प्रकार से भाग लगा लो। कितना दिया था 2394 और ये कितना था 1806, आप भाग लगाओ इनको। तो आप सोच के, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसे सोचें, कौन से नंबर से जा रहा है, थोड़ा सा इस पर क्या लगता है टाइम, आप कर सकते हो, बाकी इससे भी आंसर आ रहा है। या दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था आपसे कि आप इनका क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, इनका अंतर। तो आंसर या तो इनका अंतर आएगा या उस अंतर का क्या आएगा, फैक्टर आएगा। क्या आएगा उसका फैक्टर। समझ पा रहे हैं ना, फैक्टर पढ़ा कि नहीं हमने पहले। देखो सारी चीज़ें जो यूज़ होती है ना वो पढ़ी हुई चीज़ें यूज़ करूँगा मैं, नहीं तो फिर मेरे को समझाना पड़ेगा जो नई चीज़ आएगी। तो दोनों का क्या ले लें, अंतर। दोनों का क्या ले लें अपन, अंतर, है ना। तो अंतर लें जरा। 4 देखो घटाते हैं, 14 में से 6 गया, कितना आया 8, 8 बचा, 8 में से 0 गया 8, यहाँ क्या आया 3, 13, 13 में से 8 गया, कितना आया 5। तो ये घटाने में कितना आया आपके पास 588। अब 588 तो आंसर है नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके फैक्टर करना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर कैसे करें अपन, तो भाग विधि लगा लो आप। भाग विधि आपको साफ दिख रहा है, ये 4 से जा रहा है, तो लगाओ जरा 4 से। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 आया, 4 सत्ते 28, ठीक है। 7 से लगा लिया आपने, कितना आ गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और कितना आ गया आपके पास, फिर 7 से लगा लिया, 7 तिया 21, और फिर 3 से लगा लिया। तो अब आंसर या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 3 होगा, या फिर इनके मल्टीपल हो सकते हैं। 4 सत्ते 28, 7 सतनिया 49, 7 तिया 21, 7 चौके 28, मतलब कुछ भी आंसर इस प्रकार का हो सकता है। अब वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, भाग। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो बड़े नंबर जब आते हैं ना, तो आपको HCF निकालने में थोड़ा सा तो टाइम आपको लगेगा ही, है ना। एक भाग विधि भी है, ये भी हम सीखेंगे धीरे से। तो फिलहाल इसको समझ में आया कि यार सबसे आसान तरीका क्या था, इसको डिविजिबिलिटी से सॉल्व करना। कहाँ पे
42 कैसे आएगा, 7 तिया 21 और इससे 2 ले लेंगे, इससे 2 ले, भाई फैक्टर कुछ भी आंसर हो सकते हैं भाई। 4 नहीं होगा तो 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 और 2, 2 2 1, यही तो फैक्टर हुआ ना 4 का, 1 2 और 4 ऐसा बोल सकते हो, ज़्यादा है तो 1 2 और 4, तो 4 के अंदर 2 छुपा था ना, तो हो सकता है आपका वो भी आंसर हो। तो वो सब कैसे आएगा, आपका भाग लगाने से आएगा। कैसे आएगा, आपको एक एक डिजिट से भाग लगाना पड़ेगा। समझ पाएंगे इसको, घर पे आप ट्राई तो करिए, आप सारी चीज़ें बनेंगी, कोशिश करना पड़ेगा आपको, नहीं बनेगा तो आप अगले दिन पूछो ना, ठीक है। आगे चले, इसको उतार रहे हो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा उतारते रहा करो, हल्का हल्का, है ना। क्वेश्चन तो आपके पास आ जाएगा वैसे, हल्का फुल्का, लेकिन पेन चलते रहना चाहिए। सॉल्व करते हो तो थोड़ा बहुत तो लिख ही लेते हो, थोड़ा बहुत छूटता है तो बाद में लिख लिया फिर अपन, जब मैंने समझाया आपको। इसको देख ले, है ना, पूरा आंसर डिटेल से कर ही लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन बन जाएगा। देखो जरा कैसे करना है इसको, आगे अगले पेज में देख लेते हैं। क्या आया आपके पास, 2394 और 1806। देखो 2394 और कितना आया, 1806। अब हमारे पास क्या क्या फैक्टर था देखेंगे। हमारे पास 2 था तो हम पहले 2 से तो लगा ही लें, 2 से तो जाएगा ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, और 2 नाम 18, 2 सत्ते 14। यहाँ से देखो 2 ही नाम 18 और 2 तिया 6। अब हमारे देखो हमारे पास क्या हुआ ना, जब उसको फैक्टर करें तो हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया कि यार इनमें से ही आंसर है, इससे बाहर हमको जाना नहीं है। अब हमें ऐसा नहीं सोचना कि 11 से जाएगा क्या, 13 से जाएगा क्या, वो तो आया ही नहीं ना यहाँ पे। हमारे पास एक लिमिटेड कर दिया उसने, आप 7 से लगा लो, 2 से लगा लो, 4 से लगा लो, है ना। तो एक बार 2 से गया, अब अगली बार 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 2 वाला सिस्टम, 4 वाला सिस्टम खत्म, उससे सिर्फ किससे गया, 2 से गया। अगला वहाँ पे क्या था, 3 था, तो मैं 3 से एक बार ट्राई करूँगा। 3 त्रिक 9, 2 आया, 3 नाम 27, 2 आया, 3 नाम 27, 3 त्रिक 9, ये आ गया। एक 3 से भी चला गया आपके पास। अब अगली बार 3 से और जाएगा क्या, 3 और 1 4, नहीं जाएगा। अंकों का योग 4 हो रहा है, अब 3 से नहीं जाएगा। तो एक और फैक्टर क्या था वहाँ पे, 7। क्या था वहाँ पे, 7। तो एक बार लगा के देखते हैं 7 से। 7 पना 35, 7 सतनिया 7 चौके 28, 7 तिया 2 7 थे वहाँ पे। अब एक और 7 से लगा के देखता हूँ, जाएगा क्या इस पर, नहीं जाएगा। अब एक्चुअल में यहाँ आ गया अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर है ये 43, और 43 सिर्फ 43 से ही जाएगा। 43 अब सिर्फ 43 से ही जाएगा, लेकिन 43 से ये जाएगा क्या, नहीं। तो इसलिए आपका आंसर यही आएगा। तो 7 या 21, 21 दूनी 42। ये समझ पाए क्या 42 कैसे आ रहा है। यार देखो सिर्फ आंसर लाना मकसद नहीं रखो, वो तो ठीक है, वो तो है ही हमारा टारगेट, लेकिन हमें कंसेप्ट भी साथ में सीखना है, मेथड भी साथ में सीखना है। तो मेथड क्या बोलती है, आप यदि बड़े बड़े 2 नंबर दिए हैं तो आप उनका क्या ले लो, अंतर। क्या ले लो, अंतर। या तो वही आंसर होगा अंतर, या उसके फैक्टर होंगे। तो अंतर तो यार 588 आया, बहुत बड़ा नंबर था, हम जज नहीं कर पा रहे थे कि यार 588 होगा क्या। हमने क्या कर दिए, उसके फैक्टर कर दिए। क्या कर दिए, फैक्टर। तो फैक्टर से हमने समझ गया कि भाई जो जो फैक्टर आएंगे उन्हीं में से आंसर होगा, उससे बाहर आंसर नहीं होगा। ये लिमिटेड हो जाता है। यदि वो लिमिट ना हो तो फिर आपके पास तो ढेर चीज़ें, 15 से जा सकता है, 21 से जा सकता है, 27, किसी से भी नंबर से जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ उससे आसान हो जाती है आपकी। क्या बोल रहा है देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त को इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त होता है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वो ये बोल रहा है कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या 1391 से घटाए जाने पर, मतलब 1391 है आपके पास, ध्यान से देखो ये कितना है, इससे एक संख्या को घटाओ आप, एक छोटा सा नंबर जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि हम वो नंबर घटा देते हैं, ध्यान से देखना, यदि हम वो नंबर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो एक नंबर आएगा घटाने के बाद। समझ पा रहे हैं बात को, घटाने के बाद एक नंबर आएगा जो शेष के रूप में होगा।
जो नंबर आएगा उसको 7, 9 और 11 से क्या करें आप, विभाजित करें। जब इससे फिर भाग लगाओगे तो फिर उसमें भी क्या आएगा, शेषफल 3 आएगा। उसमें भी क्या आएगा, शेषफल 3 आएगा। तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो अब यहाँ पे बात समझो, आपके पास इससे भाग लगाने में क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, 3। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। देखो यहीं पे क्लियर है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इनसे एक नंबर है, इनसे जो विभाजित होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्या, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे सारी बातें समझ में जाएंगी। इनसे विभाजित होने वाला नंबर क्या कहलाएगा। यदि शेषफल 3 लाना है तो एलसीएम में कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा है तभी तो शेषफल 3 आएगा। और बात यह कि ये 3 कब आएगा, ये इतना घटाने पे। तो इसमें एक संख्या और जुड़ी हुई है, कौन सी, x। उसे ये ऑप्शन में दी गई है वो संख्या। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है, 2 शेषफल हैं आपके, एक तो 3 आएगा ही आएगा और एक शेषफल इनमें से है वो। नहीं आया समझ में। इसको पहले आंसर लाते हैं अपन। देखो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1391 से घटाए जाने पर। तो 1391 से एक छोटा सा नंबर घटाते हैं अपन पहले तो, ठीक है। तो 1391 से मान लो मैंने क्या घटाया, 1, तो कितना बचा मेरे पास, 1390। ध्यान से देखें, सारी बातें समझ में आएंगी। कितना बचा, 1390 बचा। अब इस 1390 को जब मैं इनसे भाग लगाऊंगा तो कितना शेषफल आएगा, 3। ये समझ पा रहे हैं आप, 3 शेषफल। यदि 3 शेषफल आना ही है तो मैं 3 को हटा देता हूँ, तो अब शेषफल आएगा क्या, अब नहीं आएगा शेषफल। अब वो इससे क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित। क्या होगा इससे, अब पूरा पूरा विभाजित। हम भाग लगा के देखो जरा, विभाजित हो रहा है क्या। नियम लगा दो फटाक से, 11 का नियम देखो जरा। 8 और 1 9, 7 और 3 10, 9 और 10 अंतर कितना आया, 1। और अंतर आना कितना चाहिए, 0 या 11। नियम नहीं पता है बेटा तो नियम पढ़ लो यार, है ना। मैंने पढ़ा दिया है पहले, आदि मैं लगा रहा हूँ उसको बार बार। आपने जैसे मैंने कल भी क्लास में लगाया, आपको नहीं मालूम है तो आप पुराना कॉपी पे देखो, फोटो खींच के ले आओ और उसे याद कर लो, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे आपने 11 का नियम लगाया उस पर नहीं लगा तो हम बाकी भी नहीं लगाएंगे। किसी एक से नहीं गया तो बाकी से जाएगा भी तो भी हमारे काम करेंगे ना। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं है, ये बात समझ गए। तो अगला ऑप्शन हम क्या ले लें आप, 4। अब ध्यान से देखिए, अगला 4 लेना है हमको। तो 1391 में 4 जाएगा तो 1300 कितना आएगा, 1387 आएगा। और 1387 को जब हम इनसे भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल आएगा। तो वो 3 हटा दें हम, 3 हटा देंगे तो शेषफल नहीं आएगा ना बाबू। 3 हटा देंगे तो अब शेषफल नहीं आएगा। अब हम इसे डायरेक्ट विभाजित करेंगे इससे। तो लगाएं, फिर से लगा दो आप 11 का नियम। 8 और 1 9, तो 4 और 3 7, 9 में से 7 गए, फिर 2 आ गया, फिर गया ये भी नियम। अगला फिर हम घटाएंगे कितना, 2। जल्दी जल्दी करना है सारा। 1391 में 2 गया तो 1300 कितना आ गया, 1389, ठीक है। फिर भी 3 शेषफल बचना है तो 1303 और घटा दिए तो कितना हो गया, 86 हो गया, 86। अब यहाँ देखो जरा, 8 और 1 9, और 8 और 6 14, 14 में से 9 गई, कितना आ गया, 5। 1300, ठीक ठीक ठीक, 1300 आएगा। तो 8 और 1 9 और 3 और 6 9, तो ये 13 से तो जा रहा है, 1386। 11 से क्या हो रहा है, जा रहा है। जब 11 से जा रहा है तो हम 9 का चेक कर लो जल्दी से जरा। 9 का बोलता है अंकों का योग। देखो 3 और 1 4, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 9 से भी जा रहा है। जल्दी से 7 से चेक कर लो जरा। तो 7 से चेक कर लें। 7 का नियम भी पता है आपको, डिविजिबिलिटी। आप चाहो तो अगला अंक इसको लेके घटा सकते हो इसमें से, नियम पता है ना। नहीं मालूम तो भाग लगाओ। 7 एकम 6 आया, ठीक है। 7 नाम 63, 5 आया, 7 8 56, तो ये जा रहा है। तो कौन सा लगाना पड़ेगा, 2। क्या लगाना पड़ेगा, आंसर 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन हमने ऑप्शन से करा था, आप इसका बेस समझने की कोशिश करो। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। क्वेश्चन कठिन कुछ भी नहीं है, एलसीएम एचसीएफ ही चल रहा है ना। बार बार हम उन्हीं को निकालते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था, बस लैंग्वेज एक बार समझना। क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन यार प्रीवियस हैं और हमारा पूरा फोकस रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी किसी भी प्रकार के एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन करना हमारा टारगेट है। क्योंकि प्रीवियस में इतने सारे क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। हम उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें ना, क्यों ज़बरदस्ती इधर उधर भागना। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में पकड़ बना लोगे ना, तो आपका जो आने वाला एग्जाम है रेलवे का, आप ये मान के चलेंगे कि 70-80% पेपर तो उसी पैटर्न में आएगा। 10-20% एक्स्ट्रा आएगा तो उसका एक्स्ट्रा में कवर करवाऊंगा ये आपको। समझ रहे हैं ना बात, कि हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसी पे वर्क कर रहे हैं अपन।
तो इसको समझने का एक बार फिर से कोशिश करिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताना था जिसे इतने से घटाने पर, इससे घटा दो उस संख्या को, फिर जो नंबर आएगा उसे फिर इससे भाग लगाओ और फिर भी शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। तो मतलब ये था कि इससे भाग लगाना है तो क्या आएगा, वो एलसीएम। क्या आएगा, वो क्या आएगा, एलसीएम। इनसे यदि कोई संख्या विभाजित हो तो वो क्या कहलाएगी, एलसीएम। और उसमें भी शेषफल कितना आने वाला है, 3। तो शेषफल प्लस कितना आएगा, 3। और ये कंडीशन कब आएगी, जब उस नंबर में, भाई अब मेरे पास ये नंबर आ चुका है, इस नंबर में क्या घटाना मुझे, इनमें से कोई एक नंबर, तो माइनस क्या है वो x। ऐसा है वो फॉर्मेट, इसका मान मुझे चाहिए। ठीक है ना। चलो खैर, इसको आप घर में एक बार और ट्राई करना, है ना। फिर भी ना आए समझ में तो हम फिर अगली बार फिर ट्राई करेंगे इसको। मेरे हिसाब से अब आ जाएगा, आप एक बार कोशिश करोगे तो। उतारना है कुछ थोड़ा बहुत। ये नहीं सोचें कि क्वेश्चन कठिन है, आप ये सोचिए ये स्टेज 1 का क्वेश्चन है तो आसान ही है। आप अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी बना लो कि ये स्टेज 1 मतलब CBT 1 का पेपर है तो आसान ही होगा, कठिन नहीं हो सकता, है ना। आप ये दिमाग में एक इमेज बना लें। हो गया। जैसे ही आपसे छोटी से छोटी संख्या बोलता है आप तुरंत समझ जाएं कि एलसीएम की बात हो रही है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, 3 बचता है। लेकिन जब हम 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये है कि वह संख्या 7 से पूरी पूरी क्या है, विभाजित। 7 से क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। लेकिन जब हम इनसे भाग लगाएंगे तो वो कितना शेषफल देगी, 3 भाग देगी। ये बात समझ गए, क्वेश्चन समझिए कि नहीं, बताओ जरा आंसर क्या आना चाहिए। किसी भी तरीके से मुझे आंसर ला के दो, पहले ऑप्शन का यूज़ कर लें, मेथड से यूज़ करें, जो भी है जल्दी से आंसर लाएं। वन 47 और बताओ भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए, है ना। 4 लोग 4 ऑप्शन बोल दो, किसी का तो सही आ ही जाएगा। क्यों प्रदीप, चलिए देखें। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि इनसे आप विभाजित करते हैं तो कितना आता है, 3 शेषफल आता है। किन से, 8, 11 और 8, 12 और 16 इनसे विभाजित करने पर। तो ध्यान दें जरा, इनसे विभाजित करने पर एलसीएम क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से जाता है, 48। 8, 12 और 16 इन तीनों से विभाजित होने वाला छोटा नंबर 48 है। क्या है, 48, है ना। या फिर हम मेथड से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख लें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 से लगाया आपने 3 और 2 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके। तो 48 एक ऐसा नंबर था जो इनसे विभाजित होता है। लेकिन यदि 3 शेषफल चाहिए तो मैं इसमें क्या कर देता, 3 क्या कर दूँ मैं इसमें जोड़ दूँ, 3 क्या कर दूँ मैं इसमें जोड़ दूँ। तो अब ये फुल नंबर बन गया है। लेकिन क्या ये नंबर, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0। तो क्या इस नंबर को 7 से विभाजित कर पूरा पूरा जा रहा है यार। 7 से विभाजित करने पे शेषफल 0 आने का मतलब क्या है, मतलब है कि वह 7 से पूरा पूरा क्या है, विभाजित है। तो क्या ये 7 से जाएगा, 48 और 3 51 होता है, 51 जाता है क्या, नहीं जाता है। तो अब क्या करें, तो अब क्या तरीका क्या होगा, बेस तरीका बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन से हम करेंगे इसको। तो अगला तरीका ये होता है कि या 48 इन सारे नंबरों से गया तो क्या 48 का मल्टीपल कितना होता है, 96। क्या 96 भी इन सब से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अरे भाई 10 है, यदि 5 से जा रहा है तो 10 का दुगुना 20, 20 भी तो 5 से जाएगा,
है ना। तो 96 भी इन नंबरों से क्या है, विभाजित है। लेकिन शेषफल 3 लाने के लिए मुझे 3 इसमें भी क्या कर दूं मैं, ऐड कर दिया 3। ये प्रोसेस समझो आप। जैसे कल कर रहे थे हम 3 अंक 4 अंक तक जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, एलसीएम का मल्टीपल बढ़ते जाओ गुणा करते करते 3 जोड़ दिया तो 96 और 3 बन गया कितना, 99। क्या ये 7 से जाता है, नहीं जाता। 7 से जाता है 98, 99 नहीं जाता, 98 जाता है। तो ये नंबर भी नहीं होगा। अगला क्या करें अपन, एक और मल्टीपल आएंगे, 48 दूनी 96, 48 दिया 100, 48 दिया 144, 48 दिया 144 और इसमें हमने जोड़ दिया कितना, 3, तो कितना हो गया 100। क्या ये 7 से जाता है, बिल्कुल जाता है। जब जा रहा है तो आपका आंसर आ गया 147। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर हुआ क्या करना था आपको, ऐसा मल्टीपल करते करते वहाँ तक जाना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट यदि हम जमाएं, फॉर्मेट ऐसा जमता है इसका, LCM इंटू एक्स, LCM इंटू एक्स, मतलब x की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर, प्लस शेषफल, प्लस क्या बना, शेषफल, जो कि कितना दिया था हमें, 3। और ये सारा नंबर किससे जाना चाहिए था आपका, ऐसा था वो। एलसीएम इंटू एक्स, ध्यान से देखें, एलसीएम यदि 48 आया, मैं एक्स का मान मान लो शुरुआत कहाँ से करूँगा, 1 रख के। एक्स का मान क्या रखा मैंने, 1, तो 48 एकम 48, और शेषफल कितना था, 3, तो 48 और 3 51, 51 7 से गया क्या, नहीं गया। तो अगला हम क्या रखेंगे, एक्स का मान अब 2, 48 दूनी 96, 96 में 3 जोड़ा 99, 99 7 से गया क्या, नहीं, 48 दिया 144। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप सिर्फ x की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हो, x की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से। ये होता बेसिक तरीका, आप इस प्रकार से आंसर लाएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हमें तो आंसर से मतलब था सर, जल्दी से हम आंसर ला लें। तो आंसर लाने के लिए क्या करना बेटा, यहाँ थोड़ा सा देख लें ना। आंसर लाने के लिए क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 7 से जा रहा हो, सीधी बात। पहले तो 7 से जाने के लिए देखो, यहाँ पे आते हैं हम, 7 या 21 बचे कितना, 5, 7 8 56, जा रहा है भाई, 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा, और 7 के 21 3, ये नहीं जा रहा है, ठीक है। आंसर अब इन दोनों में से ही है, आंसर या तो 147 या तो 266, इन दोनों में से कोई एक है। अब हम नियम लगाते हैं, ध्यान से देखना। 3 शेषफल बचेगा तो मैं इससे 3 हटाता हूँ, 3 हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 263। 263 होने के बाद ये संख्या 8 से जाना चाहिए। 8 से जाने के लिए 8 एक सम नंबर है, इसमें 2 छुपा है। क्या इसके पास सम नंबर दिखा, नहीं, तो ये खत्म। तो आंसर क्या हो गया, 147। तो आपके पास इतने सारे तरीके हैं ना, आप इसको सेकंडों में लाया आपने, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड लगेगा बस, इससे बाहर नहीं। आप खुद सोचो। अब आप ये बताओ, ये सारी चीज़ें बात समझ में आ रही है क्या, क्यों घटाए 3 से और भाग कैसे लगाना है। कोई भी नंबर इन तीनों से यदि विभाजित है तो किसी एक से चेक कर लेते हैं। यदि वो एक से ही नहीं गया तो बाकी से चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, और किसी एक से चला गया तो बाकी के 2 नंबर चेक करना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। तो इसको उतारना है तो जल्दी से ये वाला फॉर्मेट तो उतार लो आप लोग, है ना। ये वाला फॉर्मेट उतारे हैं, घर में ट्राई करेंगे। मेथड भी यूज़ करिए, बार बार एलसीएम एचसीएफ निकाले, है ना। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा आपको प्रैक्टिस के हिसाब से। हो गया, क्या बोल रहा है ये भी आसान। आप बिल्कुल ऐसा मत घबराओ कि सर ये क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं है। ये 85 और 153 का HCF, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन समझ में आ जाएगा, का HCF को 85x माइनस 153, क्या बोला है, 85x माइनस 153 के रूप में आपको क्या लिखना है, व्यक्त करना है। तो इनका HCF कितना होता है उसको इसके रूप में व्यक्त कर दो, और किसका मान निकाल लो, x का। तो निकाल सकते हैं ना यार, ये तो बहुत आसान हो गया ये तो हमारे लिए। HCF निकालो यार 85 और 153 का, जल्दी। 85 और 153 फास्ट बेटा,
है ना। कॉपी पेन आप लेकर बैठे हैं और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। हम सिर्फ प्रैक्टिस करना, हमारा जो मकसद है यहाँ पे सिर्फ यही है कि हम प्रैक्टिस करें जल्दी जल्दी, है ना। इनका HCF इसके बराबर कर दो, ये बोल रहा है बस वो। बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए एकदम सड़े लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ये। HCF बड़ा सा बड़ा नंबर 85 और 153 में 17, 17 पना 85 और 17 नाम 153, 17 आ गया। इसके बराबर करो 17 जल्दी से और सॉल्व करो इसका ज़रा। सरलीकरण में सीखा ना ये आपने। देखें यहाँ पे कितना आया, HCF कितना आएगा 17 आएगा। 153 उधर गया और इससे जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 170 हो जाएगा क्या वहाँ जाके। नहीं जोड़ पा रहे सर हमको अभी जोड़ना तो सिखाओ आप पहले, फिर हम सीख पाएंगे। हाँ अरे भाई 170 होगा और ये कट रहा है, कितने से कट रहा है 17 पना 17 से कितने बार गया 5 से कितने बार गया। इससे सड़ा कोई क्वेश्चन हो सकता था तो फिर क्यों आंसर नहीं आया। कितना ज़्यादा लेवल है ये, आपको कठिन लग रहा है यार। देखो क्वेश्चन आप खुद सोचो, ये यही आएगा एग्जाम में, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हमें कठिन लगते हैं लेकिन कहाँ से कठिन था। आपसे वो बोल रहा था कि 85 और 153 का जो HCF है वो इसके रूप में व्यक्त कर दो, इसके रूप में मतलब इसके बराबर व्यक्त कर दो। कर दिया आपने, कितना आ रहा था 17। इसको सरल करा। माइनस की चीज़ देखो, x के साथ कोई भी संख्या माइनस में है तो उधर जाके क्या होगी प्लस, प्लस में है तो माइनस, गुणे में है तो भाग, भाग में है तो गुणा। बस एक ही नियम है यही वाला। क्लियर है दो। ये सारे क्वेश्चन यदि मैं करवा रहा हूँ आपको, हमारी तीसरी चौथी क्लास है तो सोचो आसान ही क्वेश्चन है, अभी कठिन में नहीं आए आप। ये भी आसान है। आपको क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF। आपने देखो यहाँ ध्यान से, हल्की सी हिंट कर देता हूँ मैं, आपको लगेगा बस ये कठिन है। आप क्या करो, सबसे पहले नंबर ले लो, बस नंबर का क्या निकालो पहले HCF। तो नंबर क्या थे 28 और 70। फिर यहाँ ध्यान देना, ये P है, यहाँ भी P है, तो आप क्या लेते हो, किसी भी संख्या यदि संख्या समान है तो उसकी अधिकतम घात लेते हो कि नहीं LCM में, और HCF में न्यूनतम घात। तो पूछा क्या है HCF, तो क्या लेना है उसकी कौन सी घात, न्यूनतम घात। LCM बोलता है तो क्या लेते हैं हम, अधिकतम घात। ये करा है कि नहीं करा हमने। फिर Q देख लेना, दोनों जगह Q है तो Q की क्या ले लेना, न्यूनतम घात, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे HCF। इतना सा क्वेश्चन है बस। ऑप्शन नंबर D। आएगा D। निकालो जल्दी से। 28 और 70 का HCF 14, क्या आएगा 14। तो 14 एक कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है 14। भाई ये तो क्लियर होना चाहिए अब आपको HCF वाला कि 28, 14 दूनी 28, 14 पंचे, अब और कोई नंबर इन दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है तो 14 इसका क्या हो गया HCF। तो भैया ये तो गया और ये भी गया। अब आंसर या तो पहला A है या तो D है। अब हम बोलेंगे P की न्यूनतम घात, तो P की घात 5 और P की घात 3, कौन सी न्यूनतम घात आएगी, P की घात 3। क्या आएगा P की घात 3, और P की घात 3 यहाँ है बस। ये कठिन है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है यार, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो दे दो, पूरे 100 के 100 दे दो ऐसे हमको, हाँ है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा अपने नियम को पकड़ के चलिए, अपना बेस पकड़ के चले, और अब आप खुद से कोशिश करो। ये नहीं सोचो कि सर आप हिंट कर दो, मैं हिंट करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। आप खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ये तो ऐसा लग रहा है अभी तक का रेलवे का सबसे आसान क्वेश्चन। क्या आएगा B, ठीक है।
क्या बोला है क्वेश्चन में? 3 संख्याएं ऐसी बताओ जिनका अनुपात ये है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि संख्या के पास जो कॉमन अंक थे वो कट चुके हैं, और कॉमन अंक होता है हमारा HCF। क्या होता है? HCF। वो क्या हो चुका था? कट चुका था। यदि वो संख्या हमको पुनः वापस चाहिए तो वो जो हमारी कटी हुई संख्या HCF थी उसको क्या कर दो? वापस दे दो। HCF क्या करो उन्हें? वापस। तो HCF कितना था? 7 वापस दे दो। 7 दिया 21, एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक भी नहीं करना, एक ही ऑप्शन में 21 था। ठीक है, आ रहा है समझ में? आंसर आ रहा है? क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना ऐसे आएंगे तो? ये छोड़ के आओगे? अरे सर हम दानी हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलो आंसर दो जरा इसका जल्दी से। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इनसे क्या है? विभाज्य है। ये भी कर लिया हमने कल, थोड़ा जल्दी, लेकिन आंसर जल्दी चाहिए अब मुझे। डेली डेली प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा आपको, है ना, तब आप अगली क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी मेथड से भी कर रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतने को, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये नंबर से पूर्णतः क्या है? विभाजित। एक ऐसा बड़ा नंबर देखो जो इनसे विभाजित हो रहा हो। ठीक है, तो और बात ये कि 3 अंकों की बोला है, 3 अंकों की संख्या जो इनसे क्या हो रही है? विभाजित। तो हम पहला बेसिक तरीका लगा लेते हैं, है ना, ऑप्शन से तो हम ला ही लेंगे आंसर, या फिर पहले हम आंसर देख लेते हैं आंसर क्या आना चाहिए। इनसे विभाजित है ना चाहिए, तो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे 5 है। 5 का नियम बोलता है कि इकाई में 5 या 0 आए। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए जरा। 12 के पास 4 है क्या? 12 के पास 4 है ना, तो ये जाएगा 4 से, ना तो ये जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर तो हम बहुत जल्दी ला लेंगे, ऑप्शन से बहुत आसान तरीका है आंसर लाने का। ठीक है ना, आपने क्या देखा? उसके की पॉइंट्स देख लिए कि भाई 4 छुपा ना 12 में। यदि कोई संख्या 12 से जा रही है मतलब वो 4 से भी जा रही है और 3 से भी जा रही है। हम ऐसे नियम लगा रहे हैं जो हम जल्दी लगा सकते हैं जिन्हें। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या था भाई? इसका बेसिक तरीका क्या है? तो बेसिक तरीका आप समझें, इनसे विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर्स। तो देखो ज़रा, 6, 9, 12 और 15। चलो इसको डिवाइड करें ज़रा। 3 से गया 2, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? आपको पता है एक बार 2 से दूंगा तो ये जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, और फिर 2 से देना पड़ेगा तो ये भी जाएगा, फिर 3 और 5, तो क्या हो गया? 15। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180। तो 180 से आप मल्टीपल करते करते जाइए 3 अंक के अधिकतम अंक तक। तो 18 पंचे 90, 900। 18 पंचे 10 इसके पास है ना भाई, 900 हो जाएगा। और 18 छिंग 108, 108 और 10 कितने अंक हो गए? 4। तो 18 पंचे 90 मतलब 900, तो 900 आंसर आएगा। ठीक है, 3 अंक का अधिकतम। उससे ज़्यादा जा रहे हैं, अगला गुणांक जा रहे हैं, तो हम फिर सीधे कहाँ पहुँच जा रहे हैं? 4 अंक पे। 4 अंक का सबसे छोटा बोलता तो 1080, और 3 अंक का सबसे बड़ा बोल रहा है तो 900। क्लियर है बात? आया समझ में सभी को? बताइए कोई डाउट यहाँ पे? चलिए जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन नंबर ए।
एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न दिए हैं, तो ऊपर का क्या लेना है आपको, एलसीएम, और नीचे में क्या लेना पड़ेगा, एचसीएम। तो ऊपर एलसीएम यदि हम लेते हैं तो एक ऐसा नंबर जो आपका 2, 4, 8, 10 इनसे क्या हो रहा हो, विभाजित। तो बताएं ऐसा नंबर क्या आता है, 40। क्या आता है, 40 आता है ना। और नीचे क्या जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ आप ध्यान से देखोगे तो यार यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और 3 से भाग लगाने पे यहाँ 1 बचेगा। तो मैं और बड़ा नंबर तो ले ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, सिर्फ 3। तो ये हो जाएगा 40/3। तो आंसर हो जाएगा 40/3। तो अब आसान है, ये सारे बटे वाले जो भी नंबर आएंगे आप निकाल लोगे, है ना। चले आगे, करते हैं ना, इसको लास्ट में करते हैं अपन, है ना। इसकी याद दिला देना मुझे, बस ये वाला चलने दें अपन, फिर लास्ट जब हो जाएगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको। छः 6,000 और 7,000 के बीच वह संख्या जो इनसे क्या है, विभाजित है। बताओ, 6 और 7 तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऑप्शन सारे ही आपने वैसे ही दिए हो 6 और 7 के बीच में। तो जल्दी से ऑप्शन लगा लो आप। कॉपी पेन बिल्कुल पेज रखें साथ में और आंसर लाने की कोशिश करें। ये आएगा, सी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, बी आएगा, डी आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बताओ राहुल बाबू। सी अच्छा लग रहा है इसलिए आएगा, या फिर आंसर ही आ रहा है सर इसलिए आ रहा है। चलिए देखें, देखो यदि 12, 21, 32 और 18, है ना। जैसे मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि यदि डिविजिबिलिटी नहीं मालूम बेटा तो आप लोग पढ़ लेना, है ना, पढ़ के आना, यदि कल आदि आज भी नहीं बन रहा है तो एक नंबर देखो आप जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 9। क्या है यहाँ पे, 9। और 9 की यदि हम बात करें तो 9 से देखो, 9 से 6, 4, 10, ये वाला लगाए पहले, 6, 4, 10 और 8, 18 ये जाता है। ये जाएगा क्या, 6, 4, 10, 6, 16, 6, 4, 10, 18 ये जाता है, 6, 4, 10 ये जाएगा क्या। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही हट गए ना आपके। अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं यहाँ पे और क्या है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, 7 है, 3 है। जब 9 से लगा ली तो 3 नहीं लगाना है आपको, लेकिन 4 भी है, 4 है, 4 से भी जा रहा है आपका, देखो 4 से ये भी जा रहा है, 4 से 80 भी जाता है। 7 है, 21 के पास क्या है, 7। अब 7 का नियम डिसाइड कर देगा आंसर है या नहीं, ठीक है। तो 7 नियम लगा लो यारा, 7 8 56, बचा कितना, 4, 7 6 42, 7 चौके 28, ये जा रहा है। इधर आओ, 7 राम 63, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, ये नहीं जा रहा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। आप खुद सोचो यार, इससे आसान क्या हो सकता है। हाँ, अब इससे आसान बोलोगे सर और आसान बताओ और जल्दी, तो फिर तो ये बोलना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बस सर ये आंसर है ना, बस जादू वाला सिस्टम। देखे और सर सी, ये बी, ये डी, है ना, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। फिर उससे आसान कुछ नहीं है, लेकिन सबसे आसान तो वही है। चलो आगे चलें। ये वही पुराना कंसेप्ट आ गया फिर से। जल्दी से आंसर दो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए, मेरी एरिया में गेंद आई है, ये तो सीधे 6 तुरंत होना चाहिए। लेट हुए तो बोल्ड हो जाते हैं ऐसी गेंद में, है ना। तो ये भी ध्यान रखो आप।
ये तो सर सीधी सीधी फुल टॉस, वो भी सामने। बताएं जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉल। तो क्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है L इंटू एच। तो पहली संख्या हमको दी है क्या यहाँ पे, उनमें से यदि संख्याओं में से एक है 240, अगली नहीं मालूम, अगली निकालना है शायद। L क्या है 1920 और H क्या है, चलो इसको सरल कर लो, काट लो। तो ये जा रहा है आपका 16 से, देखो 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और 15 से ये चला गया, 15 एकम 15 है ना, बचा कितना 4, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, क्या आएगा 128। तो कहाँ ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, जिसका ए आया उसका गलत, जिसका डी आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है। बताओ क्लियर है ना, काफ़ी आसान लग रहा है कि नहीं। यदि हमने वो चीज़ पढ़ लिया है, दोबारा यदि हमारे सामने ऐसे एग्ज़ाम में कोई चीज़ पढ़ी हुई आना चाहिए तो ऐसे ही बनना चाहिए जिस तरीके से आप कर रहे हो अभी। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज आती है एग्जाम में है ना, और ऐसे यदि हम करें तो प्रीवियस में ये पकड़ पाते हैं हम ये कंसेप्ट। ठीक है ना, 2 से 10 तक कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। 2 से 10 के बीच में क्या आ रहा है, 2 से 10 तक का मतलब होता है 2 भी काउंट करें 10 भी काउंट करें, है ना। देखो 2 से 10 तक का मतलब क्या है, 2 भी काउंट करें और 10 भी, और 2 से 10 के बीच का मतलब होता है 2 और 10 को छोड़ दो, उसके बीच जो आएंगे वो, है ना। तो ये बात समझना है आपको, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी का। देखें जरा क्या है, 2 और 10 तक की सभी संख्याएं, तो 2 और 10 के बीच में देखो 3 भी आता है, तो ये 3 से ये नहीं गया, है ना। और फिर क्या आता है, ध्यान से देखें तो 7 आता है, 7 से 7 या 21 और ये जा रहा है 7 6 42, 7 से ये जा रहा है, 7 7 49, 7 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, और क्या नंबर है 8 नंबर है ना 8। तो 8 से जाने के लिए यहाँ भी हम लगाते हैं, पहला विषम है 3 में से, 520 है पहला विषम है, तो आखिरी में क्या कर दें 4 जोड़ के लगाएं, तो 24 जाता है 8 से, जाता है। यहाँ 8 से लगाओ, पहला विषम है 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये भी तो 8 से जा रहा है क्या, 8 6 48, 8 3 24, 8 से तो ये भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं 8 से। देखो जब 8 से जा रहा है तो 2 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा, है ना, 10 से नहीं जाएगा। तो सीधी सीधी बात थी यार, 10 के पास 0 है नहीं जाएगा, तो क्या आएगा 2520। क्लियर हुआ भाई, 10 भी तो है, 10 के लिए इकाई में 0 चाहिए ना आपके पास, तो इनके पास 0 था ही नहीं ना बाबू। क्लियर बात, चले आगे। HCF बनाओ जल्दी से, काफ़ी आसान है ये भी, यदि हमने सीख लिया तो। सबके क्या निकालना है HCF, सबकी न्यूनतम घात देखो जल्दी से, जैसे 2 उठा लो, 2 की न्यूनतम घात D, ऑप्शन नंबर D आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर D आ रहा है क्या। देखें हमें क्या लेना है, महत्तम समावर्तक HCF का मतलब होता है कि भाई आप एक एक पार्टिकुलर एक एक नंबर लें, है ना। ऐसे क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक एक नंबर उठाइए और उसकी न्यूनतम घात देखें, क्या देखें उसकी न्यूनतम घात, क्योंकि HCF मतलब होगा न्यूनतम घात चेक करें, और HCF LCM का मतलब होगा अधिकतम घात।
तो यहाँ यदि हम देखें तो 2 की न्यूनतम घात 2 की घात 2 आ रहा है, तो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन तो गए। फिर 3 की न्यूनतम घात देखें तो 3 की न्यूनतम घात 4 है, तो 3 की न्यूनतम घात सिर्फ यहाँ पर है ना, और ये तो देखो 2 ले रहा है, तो ये भी गया, तो आंसर आ गया क्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन हमें सीख लेना है इस मेथड को कि पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, सबकी न्यूनतम घात ले लेंगे, ठीक है, और एलसीएम निकालना है तो सबकी क्या ले लेंगे, अधिकतम घात, सिंपल। लो भाई ये भी और आसान क्वेश्चन। HCF कितना है, 11। संख्या लाना है तो HCF वापस दे दो उसको, क्योंकि अनुपात है मतलब HCF कट चुका है। B है ना, 11 19 11 में करोगे तो कितना आता है, 209। जैसे ही हम 11 का गुणा 19 में करेंगे, भाई 11 का गुणा यहाँ भी करें और इधर भी दें, तो 11 का गुणा जैसे ही 19 में करते हो 209 आता है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। और 11 का गुणा कहाँ पे करना पड़ेगा, 17 में भी, तो 17 ही 11 में कितना होता है, 187। क्लियर है कि नहीं। HCF अनुपातिक नंबर। अच्छा देखो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं बात को। यदि यहाँ पे आपको HCF दिया था तब तो बहुत क्लियर है, आपने सीधा सीधा इसमें क्या कर देना है, उठा के गुणा कर लेंगे। लेकिन जब ऐसी कंडीशन अनुपात वाला दे देता है, जैसे दिया मान लो 3:4, संख्या जो है वो किस अनुपात में है, 3:4 में है, और इनका एलसीएम दिया है आपको, क्या दिया है यहाँ पे, एलसीएम दे दिया है, मान लें आप एलसीएम दिया है आपको 48। एलसीएम कितना दे दिया है, मान लीजिए एलसीएम दे दिया है 48, संख्या बताओ बोलेगा। अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में हम, तो जब ऐसी कंडीशन को HCF देगा तो डायरेक्ट HCF का क्या कर देना, इस पर गुणा, सिंपल गुणा कर देंगे। लेकिन जब एलसीएम देता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम। अब ये है क्या, अनुपातिक संख्या का मतलब होता है कि इनके पास क्या है गुणन में, x, क्या है x। मैं x से भाग लगाऊंगा तो ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 4। फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है, और फिर किससे लगाएंगे, तो 4 3 12, 12 गुणित x, तो एलसीएम आएगा 12x। कितना आएगा, 12, या फिर सिंपल उनका गुणनफल। भाई नंबर कैसे हैं ये, ऑब्वियस सी बात है, अनुपातिक जो नंबर होते हैं वो सहभाज्य टाइप के होते हैं, सहभाज्य होते हैं। और हमने सीखा है ऐसे नंबरों का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर आता है, 3 चौके 12, तो 12 आ गया ना हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया था उसने, 48। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की, 12 चौके, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये 4 आप यहाँ रखोगे तो 4 तिया 4 चौके, तो संख्या जो आएंगी वो 12 और 16। समझ पाए क्या। जब आपको एलसीएम देगा तो आप उसका क्या निकालोगे, उन दोनों का नंबर का एलसीएम, और जो आपको दिया रहेगा उसके क्या करेंगे, बराबर, और उसको काटेंगे और इससे क्या निकाल लेंगे, x का मान या 1 भाग का मान। यदि मैं यहाँ x ना लेता, यदि मैं इसको x नहीं लेता तो मैं क्या लेता, यहाँ पे 3 चौके 12, मैं 12 मानता, 12 का मान कितना है, 48। यदि 12 का मान 48 है मतलब सीधा सीधा 4 गुना है, 4 गुना है, तो वैल्यू भी 4 गुना होना चाहिए। 3 का 4 गुना 12 और 4 का 4 गुना 16, तो ये आंसर आएगा आपका। आ रहा है समझ में क्या, ठीक है। चलिए तो आगे चलें, इसको उतार लो, थोड़ा थोड़ा उतारते भी जाओ, हल्का फुल्का देखते जाओ, कॉन्सेंट्रेट, ये सारी चीज़ें सीखो आप। ऐसा नहीं कि बिल्कुल देख रहे तो देख ही रहे, हल्का हल्का पेन चलना चाहिए, साथ ही साथ हल्का हल्का जो की पॉइंट से ज़रूरत की चीज़ें उतार लो, बाकी घर में करो आप, आधा अधूरा करो यहाँ पे, जिसके कारण आप घर पे कॉपी खोल पाओ, है ना। यदि पूरा यहीं करके चले जाओगे तो वहाँ जो बैग फेंके तो सीधे सुबह ढूंढ के लेके आए, है ना। तो ऐसा काम मत करो, सुबह भी ढूंढ रहे कहाँ है मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बेफिक्र नहीं रहना है। बताओ आया समझ में, आगे चलें।
400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर 5 शेष प्राप्त होता है। चार 400 से 500 के बीच, तो एलसीएम जल्दी से लें और एलसीएम का गुणनफल लेके जाओ कहाँ पे, 400 के बाद और 500 के बीच पहले तक, जल्दी से। मान लो एलसीएम आया इसका 50, मान लो एलसीएम आया 50, तो 400 के बीच में 450 आएगा ना उसका नंबर। एलसीएम कितना आ रहा है, 48, 8, 12 और 16, एलसीएम आएगा कितना, 48, 48, 48 को आप लेकर जाइए ज़रा, एलसीएम कितना आ गया, 48। अब हमें तो ना यार 48 से मतलब नहीं, नंबर आना चाहिए कितने के बीच में, नंबर आना चाहिए 400 और 500 के बीच में, और इतना तो क्लियर है कोई 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे अपन 48 का गुणनफल लेके जाओ 400 के बाद, तो 48 में मैं 10 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 480। तो एक नंबर तो मान लूँ 480 है, क्योंकि 400 से 500 के बीच में है क्या, अरे है ना भाई। और एक और नंबर उससे आगे तो नहीं होगा, उससे पीछे होगा, 432। एक 48 कम कर देता हूँ मैं 80 में, तो कितना हो जाएगा, 432। तो एक नंबर और आएगा 432। इनका योग कर लें आप, तो योग करो यार, कितना आ गया, 2, 8, 3, 11, हासिल का 1, कितना आ गया, 912। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आ रहा है क्या। अब एक थोड़ी सी बात समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसको और कुछ आसान कर सकते थे, खैर ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आसान ये भी है, इसको कुछ और आसान कर सकते थे क्या। आपसे बोला है कोई 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग बताओ जिन्हें इतने इतने से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है, 5। अच्छा 5 शेषफल है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, 5 शेषफल प्राप्त होता है। 48 एलसीएम था, ये देखो यही गड़बड़ होता है, 5 शेषफल भी तो लेना था आपको, तो नंबर कितना हो गया, 53। संख्या एक्चुअल में कितनी है, 53 है। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या आता हो, 5 शेषफल आता हो। अब ध्यान से देखना, 53 तो भाई 400 और 500 के बीच में नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था। तो आप यहाँ ध्यान दो, 48 से आप गए, अगला अंक कहाँ गए, 480, 48 का गुणांक, और उसमें क्या, आप 53 का गुणांक नहीं लाएंगे, ये गड़बड़ नहीं करना है, आप 53 को लेके नहीं जाइए, आप 48 को लेके जाए ना भाई। 48 के दूनी कितना आया, 96, शेषफल 5 आना चाहिए तो 5 जोड़ देंगे 96 में। 48 दिया 144, शेषफल 5 चाहिए तो 5 जोड़ देंगे। आप डायरेक्ट 53 मत करो, क्योंकि 53 का दुगुना होगा 106, तो वहाँ तो 5 का भी दुगुना कर दिया आपने। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं। जब भी हमने एक फॉर्मेट बनाया था एलसीएम इंटू एक्स प्लस शेषफल बटे 7, ये वही चीज़ तो है, एक्स का गुणा किस में होना है, एलसीएम में। तो 48 ध्यान से देखना, 48 का 10वां मल्टीपल क्या आया, 480, लेकिन शेषफल 5 कब आएगा, जब ये होगा 485। कितना होगा, इसका पिछला मल्टीपल है 432, शेषफल कितना चाहिए, 5, तो वो 400 क्या आना चाहिए, 37। 400 क्या आना चाहिए, 5, 7, 12 की 2, हासिल का 1, 9, 3, 12, हासिल का 1, हो जाएगा 9। आंसर आएगा कितना, 900। ऐसा ऑप्शन भी देता है आपको, ये समझ पाए या नहीं। अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते, 2 बार 5 5 शेषफल बचेगा तो 5 और 5 10, 10 जोड़ देते 912 में, है ना। लेकिन आप उस बात को समझो, ये छोटी छोटी गलतियां जो होती ना, हमको लगता तो है कि हमने सही करा था, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा जज नहीं कर पाए या पूरा नहीं पढ़ पाए जल्दबाजी में, तो ये गलतियां हो जाती हैं ना। शेषफल 5 बचेगा, इसका ध्यान देना है। और शेषफल ऐसा नहीं करना कि एलसीएम में शेषफल जोड़ दिया 53, 5 जोड़ा तो 53 हो गया, 48 5 53, और फिर 53 का मल्टीपल ले रहे हैं, ये गड़बड़ काम है ना। एक्चुअल में प्रोसेस ऐसी होती है, एलसीएम इंटू एक्स प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल, और डिवाइड जिससे करना है फिर आपको, ठीक है। ये होता है एलसीएम में मल्टीपल होता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझो आप, यही गड़बड़ करता पूरा क्वेश्चन आपका। आना 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में, एक गलत कर दी तो पूरी आधी मेहनत खत्म। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आना है आपको एग्जाम में, और उसमें से भी एक गलत कर दिया हमने, बचा क्या फिर हमारे लिए,
50% हो गए ना हम तो सीधे सीधे। इसीलिए हमको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा पढ़िए कि हम कोशिश कर पाएँ कि पूरे के पूरे नंबर ला पाएँ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर पूरे मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस उस लेवल की ही करना है आपको, और ईमानदारी से यदि आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे बनेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं बनेगा। आप सिर्फ क्लास के भरोसे बैठे हो तो बिल्कुल नहीं बनेगा आपसे। 100% गारंटी है आपसे मैथ्स नहीं बनेगी, पॉसिबल ही नहीं, किसी से नहीं बनेगी यदि वो घर पे प्रैक्टिस ना करे, घर पे रिवीजन ना करे। समझ पा रहे हैं बात? बताइए क्वेश्चन क्या था आपका? एलसीएम कितना है? 2400। ठीक है, एलसीएम इतना है तो एलसीएम अभी बताया मैंने, अनुपातिक संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हो, थोड़ी देर पहले करा। 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 का मान कितना है? 2400। 6 से चला गया कितने बार? एक भाग का मान 40 आया तो एक भाग ही तो HCF है उसका, सबके पास एक था ना, और एक भाग ही तो क्या कहलाया? HCF। भाई इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं था, मतलब क्या कॉमन था? एक क्या कहलाया? HCF जो कॉमन है, और एक का मान कितना लाया हमने? तो HCF कितना है उसका? 40 है या 40 है? क्या ऑप्शन? यही आंसर। क्लियर है यहाँ पे, है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम सारे कर लेंगे, है ना। आपकी प्रैक्टिस भी इस लेवल की होना चाहिए, आप लोग भी ढूंढ के लाएं जहाँ से लाना है, जिस प्रकार के क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 40 का गुणा कर दो, 40 तिया 120, 40 चौके 160, 40 पंचे 200, ये निकल के आ गई तीनों संख्याएं। आप इनका एलसीएम लोगे तो बकायदा तो 2400 आएगा, और HCF लोगे तो बकायदा कितना आएगा? 40। कैसा कैसा क्या? HCF 200 आ रहा था? नहीं, HCF कितना आएगा? 40। ठीक है, ये तरीका सही है ना। समझ में आया या नहीं? अनुपातिक संख्या जब भी देगी तो एलसीएम निकालना है तो उसके गुणनफल के बराबर करो, HCF निकालना है तो HCF 1 होता है। अनुपातिक नंबर का HCF कितना होता है? 1 होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। इनकी क्वेश्चन की आप भी प्रैक्टिस करो घर में, ठीक है।